हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ वही करेंट अफेयर्स करेंगे जो इसका एक्स्ट्रा है, बट फिर मैंने सोचा कि हम पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि ये पूरा मैगजीन हमसे कहीं से कहीं कवर हो जाए। तो ये पूरा मैगजीन हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे करेंट अफेयर्स एक्स्ट्रा दिए हैं। तो बीच बीच में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, मिल भी जा रहा था क्योंकि कुछ को मैंने लगाया है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये पूरा मैगजीन पूरा करेंगे ना, तो क्योंकि अब यहाँ पे आप टाइम दे रहे हो ना, तो आपका इसमें बहुत एक्स्ट्रा फायदा भी होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फायदा क्या होगा, आपका कई स्टैटिक टॉपिक में मैं यहाँ से रिवाइज करा दूंगा। स्टैटिक का बहुत अच्छे से लिंकेजेस करने वाले हैं यहाँ पे। मैं आप मुझे टाइम दे रहे हो ना, तो मैं करेंट अफेयर्स का सिर्फ 35 क्वेश्चन नहीं, इसमें मैं आपको दे रहा हूँ फायदा। इसमें आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करो अपने स्टैटिक का, सिंपल। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है 50 क्वेश्चन। ठीक है, और 20 क्वेश्चन हम कहाँ से ऐड करेंगे, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, बहुत कुछ से ऐड करने वाले हैं। तो ये मैं फ़ायदा एक्स्ट्रा पहुँचाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेरा नाम धीरज है और हम शुरू करें आज के वीडियो में नेशनल करेंट अफेयर्स शुरू करेंगे। नेशनल करेंट अफेयर्स, ठीक है। नेशनल करेंट अफेयर्स में देखिए टॉपिक बटा हुआ है। टॉपिक बटा क्या क्या हुआ है, पहला नेशनल करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल नेशनल करंट अफेयर्स है। सेकंड है नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव। तो आज के वीडियो में मैं इतना करने वाला हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल नेशनल करंट अफेयर्स में टॉपिक कौन कौन होंगे मैं एक बार दिखाता हूँ। टॉपिक कौन कौन है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, वो वाला करेंगे। इंडिया 12 चीता मंगवाया साउथ अफ्रीका से। 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस हुआ। एसटी स्टेटस मिला है गोंड कम्युनिटी को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। असेंबली इलेक्शन हुआ है। केरला बना है पहला स्टेट जो रोबोटिक्स स्कैवेंजर को यूज कर रहा है मैनहोल्स को साफ करने के लिए। मोधेरा बना है इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज। उसके बाद है थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है तमिलनाडु में। 17th प्रवासी भारतीय दिवस। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शन हुआ है, इसका भी साथ कर लेंगे। सीडीएस से रिलेटेड एक अमेंडेड सर्विस रूल आया है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन का फाइनल रिपोर्ट आया है। इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व बना है जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है ना, पहले हम ये मेन कर ले रहे हैं। इसको करने के बाद ये आपको लगभग न करने की जरूरत है, फिर भी हम इसको कर लेंगे। तो चलिए ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है। 3 मेन कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन है, पहला कंडीशन है अगर लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो 2% सीट जीता है, यानी 543 में से 2% का मतलब 11 सीट जीता है। और 11 सीट एक स्टेट से नहीं जीता है, कम से कम 3 स्टेट से, 3 स्टेट या 3 से ज़्यादा स्टेट से जीतता है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाए। खाली ये कंडीशन पूरा किया तो भी हो गया। ये तीनों कंडीशन पूरा करने की जरूरत नहीं, तीनों में से एक। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, अगर ये चुनाव सिर्फ लोकसभा से रिलेटेड, और दूसरा है या तो लोकसभा का चुनाव या तो असेंबली का चुनाव हुआ, अब उसको कितने परसेंट वोट लाने, 6% वोट लाने। उस पार्टी को, मेंबर, अकेले मेंबर को नहीं, इस पूरे पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़ा होंगे सब मिला के, मान लो टोटल स्टेटे में वोट पड़ा 100, तो इसको 6 वोट तो कम से कम पड़ना ही चाहिए पार्टी के हर कैंडिडेट मिला के। उसके अलावा और कितने स्टेट में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में। और इसके अलावा 4 MP तो जीतने ही चाहिए, मतलब कि लोकसभा सीट में 4 MP जीतने ही चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है ना, 6% प्लस 4 स्टेट में और 4 सीट, तब ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट पार्टी के भी कुछ कंडीशन होते हैं। अगर कोई पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन गया तो उसको भी ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी बना देंगे। तो आम आदमी पार्टी इसी कंडीशन के द्वारा नेशनल पार्टी बना है। तो अभी टोटल नेशनल पार्टी कितने हुए, 6 हो गए। 6 हो गए, पहले तो 9 हो गए थे। नहीं, 3 पार्टी जो ऑलरेडी नेशनल पार्टी था उसको हटा दिया गया, क्योंकि हर 10 साल में रिव्यू होता है। तो अगर मान लो अब कोई पार्टी है तो 2033 तक अब कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी ही नहीं।
समझ रहे हो ना, हर 10 साल बाद रिव्यू। 2033 में फिर सर्वे किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कोई नेशनल पार्टी बनती है कि नहीं। और एक सर्वे कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 6 पार्टी नेशनल पार्टी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वाला, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ये अब नेशनल पार्टी नहीं रही, पहले नेशनल पार्टी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। जो 3 पार्टी है जो बाहर हुआ है ये है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों हट गए हैं। समझ में है? अब आगे हम डिस्कस करते हैं। 3 कंडीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 में लिखा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी बॉडी मेंबर है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी राजीव कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। एक का नाम है, पूरा नाम मुझे नहीं याद है, अनूप सर है, और एक अरुण। एक बारी आप कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है, 2 लोग हैं। अगला टॉपिक है, और 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया है। 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में दिया है कि सिर्फ 18 से प्लस वाले वोट देंगे। 18 पहले एक्चुअली 21 था, किस साल 21 से 18 साल किया गया? ये किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में, याद रख सकते हो। अगला क्या है? 12 चीता आया है साउथ अफ्रीका से। 12 चीता आया है साउथ अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से 8 और आया था, और ये सब अफ्रीकन चीता, याद रखिए अफ्रीकन चीता है। तो अफ्रीकन जो चीता है वो किस कैटेगरी में आता है, मतलब IUCN के किस लिस्ट में आता है? ये IUCN के वनरेबल में आता है, वनरेबल। एक चीज़ और याद रखिएगा, 12 चीता आया, उसमें से 8 पहले आया था। क्या दोनों एक ही जगह रखा गया? हाँ, दोनों कूनो नेशनल पार्क में आया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुर में है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क है, और हाईएस्ट है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। अगर बात करें ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे? सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे यूपी आता है। 1952 में चीता एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था। और कूनो नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से कूनो रिवर पास करती है। कूनो रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, ठीक है। जो 8 चीता लाया गया उसमें से एक जो सासा है उसका डेथ हो गया, और एक क्योंकि किडनी इन्फेक्शन हो गया था। उसके अलावा बट एक जो मदर चीता थी ना, उन्होंने 4 बच्चे को जन्म भी दिया, ये भी याद रखिए। और सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है और वनरेबल कैटेगरी में आता है। अगला टॉपिक है थर्ड है 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर में कौन से ऑफिसर की बात कर रहे हैं? असेंबली और इसकी पार्लियामेंट के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। राज्यसभा के क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, क्या उनका अलग से चुनाव होता है? नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा जो बॉडी है वो कंटिन्यूइंग बॉडी है कि वो डिसकंटिन्यू नहीं होती है। लोकसभा 5 साल के लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो 83rd जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस प्रेसाइडिंग ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस हुआ वो जयपुर में हुआ। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने प्रेसाइड किया था, और ये 4थी बार जयपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। 82वां जो हुआ था ना, वो शिमला में हुआ था, और इवन पहला भी शिमला में हुआ था। इस इंफॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है। अगला करेंट अफेयर्स है, ST स्टेटस मिला है गोंड कम्युनिटी को। एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले याद रखिए, किस डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है? वो है सोनभद्र, ठीक है। गोंड कम्युनिटी यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में ST स्टेटस मिला है। कौन कौन 4 डिस्ट्रिक्ट है वो? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और कुशीनगर। कुशीनगर आप लोग को याद होगा मल्ला की कैपिटल थी। कुशीनगर वही है जहाँ पे
महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा दिया था, ठीक है, महापरिनिर्वाणा। कुशीनगर याद रखना। बुद्धा से रिलेटेड अब याद रखे हो तो एक तो हमको लुम्बिनी जन्म याद रखना है, बोध गया हमको याद रखना है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ याद रखना है जहाँ पे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था। घर से बाहर निकले थे उनको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। और उसके अलावा जब लास्ट में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाणा की थी। लास्ट उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, वो दिया था वैशाली। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है ना। और ये बिल देखो यहाँ पे बस दिखा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा ने बिल पास किया, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेसिक, कि सबसे पहले ये एसटी स्टेटस होगा, स्टेट रिकमेंडेशन देता है। सबसे पहले किसको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। फिर ये देता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। फिर ये जाता है किसके पास, नेशनल कमीशन फॉर एससी। फिर जाता है कैबिनेट, कैबिनेट का पार्लियामेंट वगैरह में पास होता है। असेंबली इलेक्शन हुआ, ज़्यादा याद नहीं रखना है। अगर बहुत याद रखते हो तो 3 जगह इलेक्शन हुआ, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तीनों में 60-60 सीट थी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों में 60-60 सीट। क्या ये तीनों 6 शेड्यूल में आता है ना। 6 शेड्यूल में कौन कौन आता है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आता है। मणिपुर नहीं आता, याद रखिए मणिपुर नहीं आता है, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। केरला से रिलेटेड याद रखना, पहला स्टेट बना है जहां पे वो रोबोटिक्स स्कैवेंजर का यूज करें ताकि मेन होल्स को साफ करे। उसका नाम एक्चुअली क्या रखा गया, बंदीकुट रखा गया, बंदीकुट। शुरुआत किसने किया, ये गुरुवायूर सीवेज प्रोजेक्ट है, केरला वाटर अथॉरिटी का वो है। यहाँ पे 2 चीज और याद रखना है। एक है बंदीकुट किसके द्वारा दिया गया, जीन रोबोटिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको केरला प्राइड से नवाजा भी गया है। मोधेरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेसिक, इसको याद रखना है। सबसे पहले मोधेरा देख, टेम्पल भी है, गांव भी है। टेम्पल अगर तुमसे पूछेगा 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला टेम्पल तो मोधेरा टेम्पल गुजरात में, पहला गांव तो मोधेरा गांव गुजरात में। सबसे पहले ये टेम्पल किसने बनाया, किंग भीम ने बनवाया। ये किस डायनेस्टी के थे, चालुक्य के। और एक और चीज बहुत है, सन टेम्पल है, आपसे पूछ लेता ना ये कौन सा टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है, तो ये सन टेम्पल है। 3 मेन सन टेम्पल है इंडिया में। पहला है कश्मीर के मारतंड सन टेम्पल, दूसरा है उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल, ये भी सन टेम्पल है। इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट दिया गया। ये किस रिवर के किनारे है, रिवर पुष्पावती के किनारे में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिवर है वो सिंध की ट्रिब्यूटरी है, और सिंध वैसे किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चलो अगला है तान थाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस ये याद रखना है, तान थाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में बना है। और एक मिशन तमिलनाडु ने चलाया, क्या, तमिलनाडु कोस्टल रियोरेस्टोरेशन मिशन। ये अपने स्टेट बजट में, बस ये याद रखना है, कॉस्ट वगैरह नहीं याद रखना है। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के पास है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है। देखो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्वियसली 9 जनवरी को हर बार होता है। 9 जनवरी क्यों, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। याद रखना, साउथ अफ्रीका से लौटे थे वो दिन है। कई लोग इसमें ये लगाते थे जिस दिन उनको ट्रेन से निकाला गया था जोहान्सबर्ग में, वो दिन नहीं, ठीक है। अब 3 वर्ड मेन, बहुत अच्छा वर्ड है। एक है कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प दिया था, और उसके अलावा 2 थीम है। एक तो डिजिटल थीम है, पीवीडी एग्जीबिशन ऑन थीम। उसके अलावा एक पीवीडी कॉन्वेंशन का थीम है। तो पहला ये थीम क्या है, डिजिटल वाला जो थीम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और ये क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है। उसके अलावा चीफ गेस्ट कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये प्रेसिडेंट है गुयाना के। और उसके बाद स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे मिस्टर चंद्रिका प्रसाद, ये प्रेसिडेंट है सुरीनेम के। दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक बार ये दोनों देश देख लेते, ये है गुयाना, ये है सुरीनेम। क्या दोनों लैंड लॉक कंट्री नहीं, दोनों एटलांटिक ओशन से टकराए हुए हैं, एटलांटिक ओशन से। कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन कैपिटल है गुयाना का। सुरीनेम का क्या है, परमारिबो, काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये है फ्रेंच गुयाना।
एक और चीज़, साउथ अमेरिका है, 2 लैंडलॉक कंट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे। बोलीविया और पैराग्वे याद रखना। ये है अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स इसकी कैपिटल है, ये है उरुग्वे, ये है पेरू और चिली। ये सबसे लंबा देश है लैटिट्यूड के मामले में। और ये है इक्वाडोर। और एक और चीज़, इक्वेटर यहाँ से गुजरता है। इक्वेटर से कौन गुजरता है याद रखना, एक है ब्राज़ील गुजरता है, उसके अलावा यहाँ से गुजरता है जैम्बिया, कोलंबिया गुजरता है, और उसके बाद इक्वाडोर गुजरता है। कौन कौन? ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडर। ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडर इक्वेटर से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन गुजरता है? एक तो ब्राज़ील भी गुजरता है, याद रखिए। उसके बाद पैराग्वे गुजरा, अर्जेंटीना गुजरा और चिली गुजरा। और पोस्टल स्टाम्प का क्या नाम है? पोस्टल स्टाम्प का नाम है यहाँ पे सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, कि किसी देश में आप सुरक्षित जाए और कुछ ना कुछ सीख के जाए, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का शंघाई फेस्टिवल, ये याद रखें। पहले थीम क्या है? फेस्टिवल ऑफ वननेस, ठीक है, मणिपुर में होता है, याद रखना है। उसके अलावा किस नाम पे पड़ा है? वहाँ का जो स्टेट एनिमल है जिसका नाम है शंघाई या ब्रो एंटल्ड डियर, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डांसिंग डियर भी बोलते हैं। स्टेट एनिमल है, शेड्यूल 1 में आता है और इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है ना। और ये मिलते हैं कहाँ पे? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलते हैं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये किस लेक में है? लोकतक लेक में है, लोकतक लेक। यहाँ पे क्या बोलते हैं? घास के बहुत टुकड़े मिलते हैं जिसको फूम डीज बोलते हैं, ठीक है। 2 बीच है पुडुचेरी का, 2 बीच, क्या नाम है? एक का है ठुंडी बीच, सॉरी लक्षद्वीप का, सॉरी ठुंडी बीच और कादमत बीच। इसको दोनों को एक ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। देता कौन है? स्वीडन की एक एनजीओ टाइप बॉडी है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एक वॉलंटरी टैग होता है, गिवन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेज विद हाइजीनिक फैसिलिटी। और भी 10, इसके अलावा 10 और है जिसको मिल चुका है, टोटल अब 12 हो गए। शिवराजपुर गुजरात का, घोघला ये दीव का, कसरकोर ये कर्नाटक का, पादुबिद्री कर्नाटक का, कपाड़ ये केरला का है, एडेन पुडुचेरी का है, कोवालन तमिलनाडु का है, रूसीकोंडा ये है आंध्र का, गोल्डन उड़ीसा का है, और उसका राधानगर अंडमान और निकोबार का है। क्लियर? दो इलेक्शन और हुआ है। एक इलेक्शन कहाँ पे हुआ? गुजरात में। गुजरात में टोटल सीट कितनी है? 182। और उसके बाद हिमाचल में टोटल सीट है 68, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन हुआ, जीती कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वो एक्चुअली एनडीए की कैंडिडेट थी, जिनको हराया वो यूपीए की कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा। और उसके बाद ये सांथाल कम्युनिटी से आती है, याद रखना। पहली आदिवासी, चाहे मेल हो या फीमेल, प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद याद रखना है कि सांथाल कम्युनिटी से आते हैं। इससे पहले वो उड़ीसा की गवर्नर रह चुकी है। और कौन कौन लोग वोट देते पहले वो याद रखिए, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट का। देखो 4 मेन याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखोगे? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अलावा ऐसे यूटी मतलब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास असेंबली है, जिससे दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके। भले ही अभी एक बार भी चुनाव नहीं हुआ है लेकिन है तो है। तो इन सब का सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करें। इलेक्टेड, माइंड इट, ये ध्यान रखना है, इलेक्टेड, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं। तो पार्टिसिपेट करेंगे। किस आर्टिकल में इलेक्शन का जिक्र किया गया है? इनके 55 आर्टिकल सब क्लॉज 3, उसका याद रखिएगा। और यहाँ पे एक्चुअली इस आर्टिकल में लिखा है कि जो मतलब इलेक्शन होगा उसका तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिक्योर बैलेट में कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट मिलेगा, वही जीतेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट 16वां वाइस प्रेसिडेंट हुआ, श्री जगदीप धनखड़ बने 14वें वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का टोटल मेंबर। वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड था ना, तो यहाँ पे टोटल मेंबर। अब सबसे पहले देखो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले इस पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त को 2019 को, पीएम मोदी जी ने किया था।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ गैजेट नोटिफिकेशन निकाले ताकि कुछ रेगुलेशन को इन तीनों के रिलेटेड, रेगुलेशन है ना, इन तीनों के रिलेटेड और इन तीनों से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट है ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, उससे रिलेटेड में कुछ बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे देखो, सबसे पहले कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, याद रखिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो अब ये डिसीजन ली। और एक और चीज, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। देखो कई सारी कैबिनेट कमिटी है, चाहे अपॉइंटमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स, सबको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, सिर्फ दो कमिटी को छोड़ के। एक का नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन और दूसरा है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके अलावा जितने कैबिनेट कमिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, सबको हेड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी एंड एक्ट एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, जो कि रक्षा मंत्री को करेंगे, रक्षा ट्राई सर्विस से सारा बात करेंगे और ये डायरेक्ट रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? बिपिन रावत साहब, और ये शहीद हो गए एक चॉपर क्रैश में जो कि दिसंबर 2021 में हुआ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एन ऑफिसर हु सर्व एज ए लेफ्टिनेंट जनरल और ए जनरल और ए ऑफिसर हु इज रिटायर इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 62। अभी तक 62 एज नहीं उनका पूरा है, तो 62, और रिटायर कम होंगे 65, ठीक है। विथ नोट फिक्स्ड टेन्योर डिफाइंड नहीं है, और ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है? जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन का फाइनल रिपोर्ट आया है, अभी सबमिट हुआ है। डेलिमिटेशन कमीशन क्या है? आर्टिकल 82 में लिखा है, आर्टिकल 82 में, ठीक है। डेलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें होता क्या है कि असेंबली का या पार्लियामेंट के वो पार्ट में बांटे जाएंगे, कितना पार्ट में चुनाव होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है, ठीक है। और इनको हेड कौन कर रहा था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। फाइनल रिपोर्ट दिया जिसमें इस यूटी के टोटल कितने सीट हो गए? 83 से हो गए 90, ठीक है। उसमें से 43 जम्मू रीजन में और 47 कश्मीर रीजन में, याद रखिए। 33वां एलिफेंट रिजर्व बना है टोटल उत्तर प्रदेश का नहीं, टोटल इंडिया का है 33वां, याद रखिएगा। कहाँ पे? ये तराई एलिफेंट रिजर्व बना है। तराई किस रीजन में? दुधवा पीलीभीत रीजन, जो कि उत्तर प्रदेश का वो। यहाँ पे 4 वाइल्ड स्पीसीज मिलते हैं, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर और वन हॉर्न्ड राइनो। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट के हैबिटेट और एलिफेंट को कॉरिडोर प्रोटेक्ट करने के लिए। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है। अगर टाइगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, एमपी में। आसाम एंड केरला पे सेकेंड नंबर पे। यहाँ भी इसके भी 4 साल पे सेंसस होते हैं, जिस तरह टाइगर सेंसस होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं? आप जो भी बोलोगे, जो भी आपका फीडबैक सुना जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव। हम बोल दिए 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू। आप हमारे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इवन आपकी मर्जी हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। थैंक यू।